हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए आज के सेशन में हम कंसेप्ट समझते हैं नेस्टेड इफ। तो अभी तक हमने तीन इफ के वेरिएशन सीखे हैं, सिंपल इफ एल्स एंड लेडर। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? ये जो तीन वेरिएशन है उसका जो मिक्सअप है उसको हम नेस्टेड इफ बोल रहे हैं। मीन्स इफ के अंदर इफ हो सकता है, इफ के अंदर इफ एल्स भी हो सकता है, इफ के अंदर लेडर भी हो सकता है। फिर इफ एल्स के अंदर सिंपल इफ हो सकता है, इफ एल्स के अंदर लेडर हो सकता है, लेडर के अंदर सिंपल इफ हो सकता है, लेडर के अंदर इफ एल्स हो सकता है। मीन्स तीनों वेरिएशन एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। तो इसका कोई स्पेशली अलग से कोई सिंटेक्स नहीं होगा। तो सिचुएशन में क्या याद रखेंगे? सिचुएशन में हम याद रखेंगे ऐसा कि इफ एनी कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंडीशन, मतलब कोई एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसी सिचुएशन में नेस्टेड इफ काम में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। सपोज एक प्रोग्राम हम बना चुके हैं, डिविजिबल बाय 5 और 7। ठीक है, तो जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था तो कैसे बनाया था? इफ के अंदर नंबर मॉड्यूलो बाय 5 इज इक्वल इक्वल 0 एंड नंबर मॉड्यूलो बाय 7 इज इक्वल इक्वल 0, ऐसे बनाया था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि हमें कोई लॉजिकल एंड यूज नहीं करना है, तो विदाउट लॉजिकल एंड एक इफ के ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ एक ही कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना, इफ इफ के अंदर नंबर मॉड्यूलो बाय 5 इज इक्वल इक्वल 0, एक टाइम पे हम एक ही कंडीशन लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, अगर फॉल्स है तो एल्स में जाएगा। फॉल्स है तो फिक्स ही है कि भी डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्टली हमने नो प्रिंट कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया, तो अंदर जाके टास्क के हिसाब से एक और कंडीशन टेस्ट करनी है। तो इफ के अंदर फिर से हम एक इफ लिखेंगे और उसका भी फॉल्स के लिए हम एल्स पोर्शन भी लिखेंगे। तो ये अंदर वाला जो इफ एल्स पोर्शन है उसके इफ के अंदर मुझे कंडीशन क्या लिखनी है? नंबर मॉड्यूलो बाई 7 इज इक्वल इक्वल 0। अगर ये ट्रू है तो इसके ब्लॉक के अंदर जाएगा, फॉल्स है तो ये एल्स के अंदर जाएगा। तो इसके अंदर जाके हम प्रिंट कर देते हैं नो। अगर यहां पे आया, ठीक है, 7 वाली कंडीशन ट्रू है, इसके ब्लॉक में आया, इसका मतलब क्या हुआ? उससे पहले 5 की कंडीशन ट्रू होके आया है। अगर 5 की कंडीशन ट्रू है तभी तो अंदर आएगा, नहीं तो डायरेक्टली ये एल्स में चला जाएगा। तो यहां आया, इसका मतलब क्या हुआ? 5 से भी ट्रू है और 7 से भी ट्रू है, तो यहां पे हम प्रिंट करेंगे यस। तो ये क्या हुआ? मेन पोर्शन जो है हमारा वो इफ एल्स है, और इफ एल्स के इफ के अंदर फिर से इफ एल्स है, तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। फ्रेंड्स, रियल लाइफ सिचुएशन में या तो प्रोफेशनल लेवल पर अगर ऐसा कोई लॉजिक है तो हम एंड का यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहां पे हमें नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए ये प्रोग्राम को हमने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू divisible by 5 and 7 nested if has include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे। if 18, चलो एक इंटीजर नंबर स्कैन करना है तो printf एंटर वैल्यू ऑफ नंबर scanf %d एड्रेस ऑफ नंबर। अब क्या करना है? इफ, अब हमेशा हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, जब इफ लिखेंगे तो उसके साथ एल्स लिख ही देंगे, अगर लास्ट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो निकाल देंगे। तो इफ एल्स लिख दिया, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 5 इज इक्वल इक्वल 0, नहीं है तो एल्स में आया, एल्स में जाके प्रिंटफ में नो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाके, अगर कोई ब्लॉक के अंदर हम कोडिंग करते हैं तो टैब लगा के कोडिंग करते हैं, तो टैब, फिर से इसके अंदर एक कंडीशन टेस्ट करनी है तो फिर से इफ एंड एल्स, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 7 इज इक्वल इक्वल 0, तो अंदर आएगा, अंदर जाके प्रिंट कर देंगे यस। और एल्स में गया
तो इसका मतलब हुआ 7 से डिविजिबल नहीं है, तो नो। सिंपल। चलो कंट्रोल F9, 30 प्रेस करते हैं तो 5 की कंडीशन तो ट्रू है तो अंदर जाएगा, अंदर जाके 7 की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाके नो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल F9, अब देते हैं 49, तो 5 की ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली एल्स में चला गया तो नो। कंट्रोल F9, 35, तो यस। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।